हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जबरदस्त माइथोलॉजिकल स्टोरी, महाअवतार नरसिम्हा की पूरी कहानी। ये कहानी है भक्ति, विश्वास और अत्याचार के सामने सच की जीत की। एक ऐसी स्टोरी जो बताती है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो भगवान खुद अपने भक्त की रक्षा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एकदम आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से। सतयुग के जमाने की बात है, जब दुनिया में सत्य और धर्म का राज था। उस समय एक महान ऋषि थे, ऋषि कश्यप, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी थी दिति, जो बहुत ही अधर्मिक और इच्छुक थी कि उनको बच्चे हों। लेकिन वो एक ऐसे समय पर माँ बनना चाहती थी जब वो धर्म और नियम के खिलाफ था। कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया कि अभी ये टाइम ठीक नहीं है संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि उस वक्त दुश्मन और बुराइयों का युग शुरू होने वाला है। लेकिन दिति अपनी इच्छा पर जिद्दी थी और उन्होंने ना माना। तब कश्यप ने उन्हें एक घातक सच बताया। अगर वो इस गलत समय पर अपने संतान को जन्म देंगे तो उनके पुत्र ऐसे होंगे जो भगवान विष्णु के दुश्मन बनेंगे। ये पुत्र अपने बल और शक्ति की वजह से देवताओं और मनुष्यों दोनों के लिए भारी खतरा बन जाएंगे। फिर भी दिति की इच्छा पूरी हुई और दोनों के यहाँ 2 पुत्र आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों बच्चे बड़े होने के साथ ही बहुत ही अत्याचारी और शक्तिशाली बने। उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके पूरे संसार में भय फैला दिया। इन दोनों का जन्म और उनका ही रास्ता आगे चल के भगवान विष्णु के अवतार लेकर उनको समाप्त करने का कारण बना। इसलिए ये कहानी ये बताती है कि कभी-कभी गलत समय पर किसी चीज की इच्छा करना या उसकी प्राप्ति करना खुद ही बड़े-बड़े बादलों और कठिनाइयों का सबब बन सकता है। कहानी में अगला बड़ा मोड़ आता है जब हिरण्याक्ष, जो दिति के बड़े पुत्र हैं, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए भूदेवी यानी पृथ्वी माँ को अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। वो भूदेवी को समुद्र के गहरे पानी में ले जाता है और वहां डुबा देता है, जिसकी वजह से पृथ्वी अंधेराई और तबाही में चली जाती है। ये देखकर देवताओं और सारी प्रकृति के प्राणी बहुत डर जाते हैं और भगवान विष्णु से मदद मांगते हैं। विष्णु जी, जो संसार के रक्षक हैं, तब अपना एक अनोखा अवतार लेते हैं, जिसे वराह अवतार कहते हैं, जो आधा सुअर और आधा इंसान जैसा दिखता है। वराह अवतार के रूप में विष्णु जी समुंदर में घुस जाते हैं और भूदेवी को खोजकर उसे समुंदर के गहराइयों से बाहर निकालते हैं। इसके बाद वराह और हिरण्याक्ष के बीच भारी जंग होती है, जिसमें वराह अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता है। आखिरकार विष्णु जी वराह अवतार की शक्ति से हिरण्याक्ष को महायुद्ध में हरा देते हैं और पृथ्वी माँ को उनके दबे हुए स्थान से आजाद कर देते हैं। इससे संसार में फिर से सुख, शांति और प्रकृति की सत्ता स्थापित होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी प्रकृति या धर्म पर अन्याय होता है तो भगवान अपनी रूप बदलकर उस अन्याय को दूर करते हैं और सत्य की रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु, जो अपने आप को अमर समझता है, उसका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद। ये कहानी में एक बहुत ही खास मोड़ है, क्योंकि प्रहलाद ही आगे चल के भगवान विष्णु की असली भक्ति को दर्शाता है। जब प्रहलाद माँ के पेट में होता है, तभी उसको एक अन्य सोच और रोशनी मिलती है। ये सब होता है नारद मुनि के द्वारा। नारद मुनि, जो कि एक महान देवता और ब्रह्मज्ञानी सेंट हैं, दिति के गर्भ में प्रहलाद को विष्णु भक्ति का ज्ञान देते हैं। नारद मुनि प्रहलाद को सिखाते हैं कि असली शक्ति और मुक्ति सिर्फ भगवान विष्णु ने है और भक्ति ही जीवन का असली मूल मंत्र है। प्रहलाद को समझाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अपने विश्वास और भक्ति को मत छोड़ो। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होता है, वह अपने पिता हिरण्यकशिपु के साथ अलग होता जाता है। हिरण्यकशिपु चाहता है कि उसका बेटा उसे ही भगवान माने और उसके नियमों का पालन करे, लेकिन प्रहलाद सच्ची भक्ति करता है। वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता, बल्कि सिर्फ भगवान नारायण यानी विष्णु को ही अपना सच्चा भगवान मानता है। इसी वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ता है, क्योंकि हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के इस विश्वास को नहीं समझ पाता, मगर प्रहलाद अपनी भक्ति में अटूट रहता है, कभी पीछा नहीं हटता। जब हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि उसका बेटा प्रहलाद सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। हिरण्यकशिपु खुद को सबसे बलवान समझता है, इसलिए वो अपने बेटे को मनाने के लिए अनेक कठिन और भयानक तरीके अपनाता है। सबसे पहला उसने ट्राई किया जहर पिलाकर प्रहलाद को मारने का,
लेकिन विष्णु जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं और जहर का असर नहीं होता। फिर उसे अग्नि में बैठाकर जलाया गया, लेकिन धुआं और आग प्रहलाद को छू नहीं पाती, क्योंकि विष्णु का शक्तिशाली आशीर्वाद उस पर बना रहता है। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपने हाथी को कहा कि प्रहलाद को अपने पैर तले मार दे, लेकिन हाथी भी नहीं जान सकता कि विष्णु उसकी रक्षा कर रहा है। प्रहलाद को कोई चोट नहीं लगती। और भी कई ऐसे अत्याचार हुए। कभी उसे कब्जे में बंद कर दिया गया, कभी उसे हंडी भारी पत्थरों से मारने की कोशिश की गई, पर हर बार विष्णु अपने भक्त का सुरक्षा कवच बने रहते हैं। इस तरह हिरण्यकशिपु के सब प्रयास फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति सीधी और अति मजबूत है। ये हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने दुनिया की कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। आखिर एक दिन हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद से पूछता है गुस्से में कि क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद शांति से कहता है, हाँ, वो हर जगह है। फिर गुस्से में हिरण्यकशिपु वो खंभा तोड़ देता है, लेकिन उस खंभे के अंदर से कुछ ऐसा निकलता है जो किसी ने कभी नहीं देखा था। नरसिम्हा अवतार। ये अवतार आधा इंसान और आधा शेर जैसा दिखता है, भयानक, शक्तिशाली और विजय के निशान के रूप में प्रकृत होता है। नरसिम्हा अवतार भगवान विष्णु का ऐसा रूप है जो उस बूंद की शर्तों को तोड़ता है जो हिरण्यकशिपु ने मांगा था, क्योंकि वो संध्या के समय आते हैं, न दिन न रात, घर के दहलीज पर आते हैं, न अंदर न बाहर, गोदी में बैठकर मारते हैं, न पृथ्वी न आकाश, नाखून से फाड़ देते हैं, न कोई हथियार, और वो न साफ मनुष्य हैं न जानवर। इस तरह नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु को उसके ही आशीर्वाद के धागे तोड़कर मार दिया, जिससे धर्म की जीत होती है। इस दृश्य को देखकर प्रहलाद की सच्ची भक्ति और उसका प्रेम विष्णु को बहुत प्रसन्न करता है। नरसिम्हा अवतार शांत हो जाता है और प्रहलाद को आशीर्वाद देता है। कहता है कि जो भी सच्चे मन से मुझे याद करेगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। ये मैसेज हम सभी के लिए एक सीख है कि अगर विश्वास और भक्ति सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल या दुश्मन इंसान को हरा नहीं सकता। भगवान अपने सच्चा भक्त की रक्षा हमेशा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाअवतार नरसिम्हा की असल कहानी। एक एग्जाम्पल है कि फेथ, लव और सैक्रिफाइस से कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपको ऐसी माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद दोस्तों।